पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। एनडीए हो चाहे महागठबंधन या फिर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव, सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी दौरान बीमा भारती भी महागठबंधन की प्रत्याशी है और राजद से पूर्णिया से चुनाव लड़ रही है। बीमा भारती भी लगातार क्षेत्र भ्रमण में है। इसी दौरान क्षेत्र भ्रमण करते हुए पारसमनी गांव पहुंचे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है और बीमा भारती लगातार लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। साथ ही बीमा भारती कई पंचायतों का भ्रमण भी कर रही है और लोगों से बीमा भारती यानी कि लालटेन छाप को वोट देने की अपील भी कर रही है। इस दौरान समर्थकों ने कहा कि इस बार पूर्णिया में महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को ही वे लोग वोट करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्णिया में 10 वर्षों में जो काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए वे लोग बीमा भारती के साथ हैं और पूर्णिया से बीमा भारती को जिताकर पूर्णिया का समुचित विकास करेंगे। साथ ही वे लोग ये भी कहें कि नीतीश कुमार पलटू राम है और इस बार महागठबंधन पूरे बिहार में 40 सीट जीतने वाली है। दिलीप यादव जी का स्वागत किया गया। एक बार जोरदार से स्वागत करें पारसमनी पंचायत की मुखिया और बीमा भारती सांसद प्रत्याशी पूर्णिया लोकसभा की। और बीमा भारती भी ने स्वागत किया माननीय मुखिया श्रीमती मनीषा खातून जी का, निशा भारती जी का, रानी भारती जी का स्वागत किया जो कि जिला परिषद वर्तमान में है। स्वागत किया गया। एक बार जोरदार से तालियों से स्वागत करें। अब मैं अलम जी राजद पंचायत अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि अब मैं इस्लाम हाजी से गुजारिश करूंगा कि आप जाकर के एक बार जोरदार से तालियों से स्वागत करें। क्या कहेंगे, पारसमनी में जो है अभी जो है आरजेडी की नेत्री पहुंची हुई थी और आप लोग किनको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट की तो कोई बोलने वाला बात है, पूरा पूर्णिया बीमा भारती के साथ है। सब कह दिया है कि लालटेन छाप को जिताना है, 2 नंबर पे है, जाकर के हम लोग को 26 तारीख को वोटिंग करना है। पूरे पूर्णिया में बीमा भारती जी का लहर चल रहा है। और देखिए बीजेपी वाला जेडीयू वाला एक नारी को कितना तंग किया, इनके पति को, इनका बेटा को उठा के जेल में डाल दिया। ये कोई तरीका है? राजनीति में परिवार को नहीं घसीटना चाहिए। ये हमको इसमें इंदिरा गांधी का छवि दिखता है, आयरन लेडी है ये। अगर ये चुनाव जीतेगी तो पूरे जिला का विकास होगा, सिर्फ पूर्णिया विधानसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का नहीं होगा, पूरे जिला का होगा विकास। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि परिवारवाद है ये नीतीश लोग। कुमार से बढ़कर तो झुट्टा और पलटू राम आदमी कोई ये नहीं है। नीतीश कुमार का कोई राजनीति में कोई उनका छवि है, कभी बीजेपी के साथ चलता है, कभी आरजेडी के साथ चलता है, उनका कोई छवि नहीं। नीतीश कुमार का बातें मत कीजिए, वो थकल चेहरा है और उसका भविष्य है ही नहीं बिहार में। नीतीश कुमार पलट के विकास करते हैं, पता है ना? विकास नहीं करते हैं, पलट करके अपना कुर्सी बचाते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। नीतीश कुमार अपने विचारधारा है, उसके साथ समझौता कर लिए। नीतीश कुमार अपने विचारधारा के समझौता किए, उनको बीजेपी अच्छा लग रहा है। तो इस बार पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है? पूर्णिया का पूरा माहौल है बीमा भारती के। पूर्णिया की जनता ने इस बार ठान चुकी है कि पूर्ण तरीके से बीमा में पूर्णिया होना है, ठीक ना। और बात रही बिहार के साथ साथ पूर्णिया की जनता यह निष्कर्ष कर चुकी है पूर्ण तरीके से कि इस बार पूर्णिया बीमा में है। 10 साल में पारसमनी कहां से कहां तक पहुंचा? देखिए जहां तक पारसमनी की विकास की बात है, रुपौली के साथ साथ यहाँ की जो विकास है पूर्णिया तक की पूर्ण तरीके से विकास में है। और बात रही कि तो जब विकास में है तो आप सांसद संतोष कुशवाहा को नहीं चुन के जो है बीमा भारती को चुन रहे हैं।
जी, इसलिए कि संतोष कुशवाहा किसी भी प्रकार का कार्य आज तक जिस तरह से छात्र हित की मुद्दों की बात हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, चाहे वो सड़कों पर मजदूरों की बात हो, किसी भी प्रकार के हक की लड़ाई जो लड़नी चाहिए वो पूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी बन गया, यूनिवर्सिटी तो बन गया जी। और इसी के साथ हम पूर्ण तरीके से पूर्णिया की जनता को, आवाम को पूर्ण तरीके से बताना चाहते हैं कि इस बार 2 नंबर पे राजद प्रत्याशी को पूर्ण तरीके से चोट करें और वोट करें। बस बीमा में होना चाहिए। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद। यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, यह पूरा देश की लड़ाई है। हम लोग जिस तरह से हमारे रुपौली विधानसभा के जनता ने मुझे लगातार निर्दलीय से 2000 ईस्वी से लगातार 5वां टर्म जिताने का काम किया है। हमने जनता का सेवा किया है और हमारे रुपौली विधानसभा हमने विकास, हर समय विकास की ही बात करते हैं और विकास करने का काम किए हैं। आप सबका स्नेह प्यार मुझे आप देंगे, आपके पूर्णिया लोकसभा को भी सजाने संवारने का काम करेंगे। आज जो हमारे तानाशाही की सरकार जो केंद्र में बैठे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार चल रही है, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपने 10 साल मौका देने का काम किया, लेकिन बदले में क्या मिला? तानाशाही, बेरोजगारी, रोजगार की बात नहीं करते हैं। जहाँ भी हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं बिहार में, जातिवाद करने में रहते हैं, जात धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं कि विकास कैसे होगा। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसका नौकरी की बात नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन मस्जिद और मंदिर की जरूर बात करते हैं। हम लोग सभी धर्म को लेकर के चलने वाले हैं। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं। इसीलिए हम एक ही आपसे निवेदन करेंगे, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार में जो सभी को पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में ठगने का काम किया है। पूर्णिया में भी अमित शाह आया था, क्या कहा था मंच से कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया है। आप लोग भी पूर्णिया के वासी हैं, कितना एयरपोर्ट से आप लोग सफर करे हैं, किए हैं? कोई भी बता दीजिए। किसी को जो उन्होंने वादा किया था जब लोकसभा का चुनाव में, जिस तरह से अभी पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, उसी तरह से चुनाव में वादा किए थे। हम ही सभी युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, सभी को जो रोजगार नहीं है रोजगार देने का काम करेंगे, सभी को खाता में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। आज सभी के खाता में 15 लाख गया है क्या? किसी को नहीं। तो यह ठगने का काम करते हैं बीजेपी के लोग, या झूठा पार्टी है। और हमारे जो गरीब के नेता है, गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने विकास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं। अभी घोषणा पत्र आपने सभी ने देखा होगा। आज उस घोषणा पत्र में जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा पत्र में लिखा है, जो जारी किया है, उसमें 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का उन्होंने घोषणा किया है। आज हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आज जो हमारे होनहार
जो बच्चे हैं, जो अभी बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए गया है, 4 साल मोदी जी ने जो अग्निवीर का जो बहाली किया 4 साल के लिए, क्या हमारे नौजवान को 4 साल ही नौकरी करना? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।